वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी उम्मे ईमान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईद मना रहे होंगे खुशी खुशी। माशाल्लाह हम भी ईद मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये मेरा लास्ट रमज़ान का व्लॉग है, क्योंकि रमज़ान के आखिरी दिनों में मैं इतनी वो हो गए कि मतलब इतने ज़्यादा काम में बिज़ी हो गए कि फिर ना बस शूट तो हो रहा था पर अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो बस यही सब था। और क्योंकि आखिर में बातें ज़्यादा भी हो जाती हैं, तो फिर उसी हिसाब से शौहर जी है ना कहीं बाहर गए थे, तो उन्होंने वहाँ से मुझे क्लिप बना कर भेजा था, तो मैंने उसको भी एड ऑन कर दिया। उस दिन हमने बच्चों के साथ अकेले रोज़ा खोला था और शौहर जी ने बाहर खोला था। ये 27वां रोज़ा था। दिन रात में मैंने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि घर में बहुत काम था उसी से, और उसी दिन से तो घर की क्लीनिंग भी स्टार्ट हो गई थी। बस यही हो जाता है घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, करने वाला बहुत कम लोग होते हैं। उसके बाद हम इतने ज़्यादा थक जाते हैं, ईद पे हम लोग इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि मैंने कल ईद का इतनी कोई शूट करा ही नहीं है। क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रही थी, बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी, इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कल मैं। क्योंकि आगे आप देखेंगे हमने आखिर अलविदा जुम्मे पे घर में दावत थी, तो उसी दिन चांद रात भी थी, तो फिर उसमें सबको अपनी अपनी शॉपिंग थी, सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। तो फिर घर में काम ज़्यादा पड़ गया और फिर थकान हम लोगों की ज़्यादा हो गई। तो फिर हम दूसरे दिन इतने सोए ईद के दिन कि तब ये हमें ससुराल जाते हैं हम, तो वहीं मैं बहुत लेट पहुंची। ससुराल ही में शाम के टाइम पहुंची, क्योंकि बोला था मम्मी ने कि लगे कि सो लो, थोड़ी देर सो लो। तो थोड़ी देर सोना क्या, बहुत देर सोना हो गया। वो अच्छे खासे सो लिए, बहुत देर क्या, फिर भी मेरी थकान तो फिर भी नहीं जा रही थी। इतना सो ली कि मेरी थकान तो फिर भी नहीं जा रही थी। बस यही हो रहा था सब कुछ। यहाँ एमन मेरी बहुत हेल्प करा रही थी, हमें साफ़ सफाइयों में लगी हुई थी। एमन मेरी खूब हेल्प करा रही थी माशाल्लाह से, मेरी बच्ची। और सब ने सफाइयाँ करी, एमन ने ज़्यादा करी। क्या नाम से यहाँ मैं किचन की सफाई कर रही थी, तो एमन ने डब्बे वगैरह उठा कर दे दिए थे मुझे। और है ना उनकी अपनी अलग अलग चल रही थी, कहीं भी वो ट्राइपॉड लगा कर सफाई शुरू कर देती थी और फिर उसको शूट कर लेती थी। ऐसे ही सब कुछ रहा। इसको मस्ती भी थोड़ी ज़्यादा करती है, इसलिए इनको मस्ती में, और बस ऐसे सब कुछ रहा। यहाँ मेरी अलमारी है, बहुत पुरानी अलमारी है, तो मैंने सोचा इस पर पेंट करूँ, तो पेंट करने की लग गई थी मैं। पहले की हो रही थी, तो उनके चलो इसको वाइट कलर से पेंट कर दें। ऐसे बैठे बैठे मियाँ जी से बोला, तो उन्होंने ला भी दिया। फिर मैंने तुरंत काम करने स्टार्ट भी कर दिया। कोई काम लगे हाथ हो जाता है तो हो जाता है, नहीं होता तो फिर कोई काम नहीं होता। बस यही सब कुछ। और उसी दिन मतलब पेंट भी किया। फिर उस दिन ये हमारे छोटू साहब आ गए थे, तो मतलब खाना वाना वगैरह बनाना था। तो ये सब कुछ काम करते करते ही फिर इतनी थकान हो गई थी कि तैयारी फिर मैंने नहीं बनाई थी, ये बड़ी वाली बेटी ने बनाई थी। बड़ी बेटी माशाल्लाह से हमारी बड़ी है, मतलब ये बड़े बड़े काम कर देती हैं। तारी तलना, कुछ बनाना है तो बनाना वो कर लेती हैं। यहाँ में सिर्फ मुझे बिरयानी बनाने का काम था, तो मैं बिरयानी बना रही थी। ये हमारा माशाल्लाह दस्तरखान, ये 28वें रोज़े का दस्तरखान है कि 29, ये 28वें रोज़े का दस्तरखान है। 28वां रोज़ा था इस दिन। और मतलब फिर ये नेक्स्ट डे हो गया था। नेक्स्ट डे यहाँ ये 29 तारीख है, 29वां रोज़ा है। और मैंने यहाँ पर ये पेंट वगैरह कर ली थी, पहले मैंने करी थी, फिर उसके बाद शौहर जी ने भी थोड़ी सी हेल्प करवाई थी इसके अंदर। और इसको कंप्लीट करके हमने रात में ही सुखाने रख दिया था। मौसम बहुत ही प्यारा हुआ था। इतना मतलब 2 दिन सर्दियों का मौसम रहा है बिल्कुल ईद पे, रमज़ान मुबारक में। मतलब थोड़ी गर्मी हो गई थी बीच में, पर रात में अभी 29 तारीख में 30 तारीख में पानी गिरा है भोपाल में। और माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम हुआ था कि हम लोग ऐसे सर्दी महसूस कर रहे थे। और कल रात में भी सर्दी महसूस करी। मतलब सर्दी इतनी लग रही है कि पंखे से मुझे तो खैर सर्दी लगती है, शौहर जी को भी सर्दी लग रही है। उन लोगों को तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। हमें यहाँ कूलर कब से स्टार्ट हो गया था, बट अब सर्दी जैसी महसूस हो रही है बहुत दिन से।
तो बस यहाँ पर है ना एमन अपनी शूटिंग कर रही हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने लगा दिया था तो वो अपना कर रही थी। ये जो मैं क्लीनर इस्तेमाल कर रही हूँ हर चीज़ साफ़ करने के लिए, ये मीशो से हम मंगाते हैं। किचन क्लीनर इजीली अवेलेबल रहता है, मैं कोई उसका शो वो नहीं करी, पर है ना इजीली अवेलेबल रहता है मीशो पे किचन क्लीनर करके, और अच्छी क्लीनिंग हो जाती है इससे। कहीं भी जैसे किचन के किसी भी टाइट एरिया में डालो और उससे ना इसको क्लीन कर लो, तो वो कपड़ा हो तो उससे क्लीन कर दो तो उससे क्लीन हो जाता है। जो है मैं ग्लास के लिए ग्लास क्लीनिंग कर रही थी यहाँ पर है ना। बस मेरी ये ना टेबल मेरी सज गई थी, मैंने लगा ली थी इसको, और थोड़े से चेंजेस हुए हैं घर के अंदर। ये यहाँ पर हमने एक अलमीरा बच्चों के लिए बनवाई है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस करे हैं घर के अंदर। ये अलमीरा बनवाई है, प्लस एक हमने दीवान मैंने जो बीच में दिखाया था बिस्तर की दीवान जो है वो एड ऑन करी है। सामान में ज़्यादा नहीं करते क्योंकि हम लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो इसलिए मैं सामान ज़्यादा नहीं करी थी, पर मेरे पास दीवान था नहीं, बिस्तर वगैरह रखने की थोड़ी सी परेशानी होती थी, तो इस बार हमने ये दीवान बनवाई है। बस ये अलमीरा हमने इसमें हमारे घर में ही स्पेस था, उसके अंदर जगह थी, तो वहाँ पर ऐसी अलमारी बनवा ली। और ये फिर अलविदा का दिन हो गया था, मैं सुबह से कोई शूटिंग नहीं कर पा रही थी भाई यहाँ पर है ना, क्या नाम से, क्योंकि बहुत काम था मुझे। भाई खाना तो मैंने बाहर से बनवाया था, यहाँ हमारे मेहमान आ गए थे और हमारा दस्तरखान सज गया था, आखिरी रोज़े का दस्तरखान। और बस यहीं तक का था मेरा व्लॉग। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बस मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, चाँद मुबारक सबको। ये चाँद दिख गया था उस दिन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जज़ाकल्लाह खैर।